गांव एक शांत हरियाली से भरा क्षेत्र था, जहां के लोग जंगलों से मिलने वाले कंदमूल, औषधियां और फल एकत्र करके जीवन जीते थे। यह स्थान अपनी जैव विविधता और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ लालच ने वहां की शांति चुनौती दी। गांव का एक व्यापारी जंगल की लकड़ियां काटकर मुनाफा कमाने लगा, जिससे जंगल की हरियाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन गांव की एक युवती ने देखा कि पूरा जंगल हवा में तैर रहा है। यह सामान्य दृश्य पूरे गांव में चिंता का विषय बन गया। गांव के प्रधान ने निर्णय लिया कि किसी को उस झूलते जंगल तक पहुंचना होगा। वह एक सीढ़ी के सहारे ऊपर पहुंचा और वहां उसे एक रहस्यमयी अनुभूति हुई, जैसे प्रकृति स्वयं उसे चेतावनी दे रही हो। उसे समझ में आया कि यह संकट मनुष्य की गलती का परिणाम है। गांव लौटकर प्रधान ने लोगों को समझाया कि जंगल की रक्षा ही उनके अस्तित्व की रक्षा है। धीरे धीरे सभी मिलकर पेड़ों की कटाई बंद कर दी और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया। जंगल ने कुछ समय में फिर से अपनी हरियाली पाली। एक दिन एक मजदूर को जंगल की जड़ में दबा एक खजाना मिला। ये गांव के लिए एक अवसर था, पर उसी व्यापारी ने रात को चोरी करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने मटकी को हाथ लगाया, उसे गंभीर सजा मिली। बाद में उसे माफ किया गया, पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम हमेशा गंभीर होता है। कुछ वर्षों बाद कर्नाटक के किनारे बसे एक अन्य गांव में 3 शहरवासी कैंपिंग के लिए पहुंचे। यह गांव आदिवासी संस्कृति से भरा हुआ था, जहां घर पेड़ों पर बने थे और जीवन प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। इन लोगों ने वहां की जीवन शैली को समझा, कठिनाइयों को सहा और फिर उससे कुछ सीखा। वे 1 महीने तक गांव में रहे, खेतों में काम किया, वृक्ष लगाए और वहां की सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया। जब वहां का मेला आया, उन्हें गांव का हिस्सा मान लिया गया। अंततः जब वे अपने घर लौटे, तो उनके साथ एक नई सोच थी, प्रकृति की रक्षा की जिम्मेदारी।